हमारे ठाकुर बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। ना जाने परमात्मा किसके ऊपर रिझ जाए, कौन सी ऐसी आपकी भक्ति हो जाए कि हमारे ठाकुर को पसंद आ जाए और आपको वहीं से मोड़ एक नया दे दे, नया भक्ति का मार्ग चालू हो जाए। आज मुझे बाके बिहारी का एक स्वरूप है कुंज बिहारी। बोलिए कुंज बिहारी भगवान की जय। इनकी कथा याद आई। तालबहट, ललितपुर के पास में तालबहट ग्राम है, कस्बा। वहां पर एक चौबे परिवार रहता है। आज से 50 वर्ष पहले, मतलब आजादी के बाद की कथा है। उनके घर में कोई संतान नहीं थे, न बेटा न बेटी। अच्छा, जिसके संतान नहीं रहते हैं तो लोग पीछे पड़ जाते कि कैसे भी करके इसका जो कुछ भी थोड़ा बहुत जमीन जायदाद धन दौलत है हमें मिल जाए। तो यहाँ वहां से बातें उठी, भैया किसी को गोद ले लो। उसने बोला हमें तो बस कन्हैया जी ही पसंद है, अपने कुंज बिहारी को ही मैंने गोद लिया है, इन्हीं की सेवा करूंगा। समय आगे की ओर बढ़ा, और जब समय आगे की ओर बढ़ा, बुढ़ापा आया, चौथापन आया। लोगों ने कहा अब तो ले लो, तुम्हारा क्रियाकर्म कौन करेगा। क्रियाकर्म की चिंता नहीं थी, चिंता तो ये थी कि माल पानी जो कुछ है वो मिल जाए। हमारे चौबे जी कहते हैं कि हमारा क्रियाकर्म हमारा ठाकुर ही करेगा, हमारे कुंज बिहारी ही करेगा। एक दिन समय आया, उनकी पत्नी संसार को छोड़ करके चली गई। आगे की ओर समय बढ़ा, उनका भी जाने का समय आया। भक्ति करते करते वो भी इस संसार से चले गए। और जो ही वो गए तो गांव में जिसके पास ज्यादा धन दौलत हो उसके जाने के बाद भी पंचायत। प्रेम से बोलिए। तो मंदिर के नाम से काफी जमीन जायदाद सब थी। भैया जो क्रिया कर्म करेगा संपूर्ण रूप से वही लेगा मंदिर की जमीन, मंदिर अनेकों प्रकार की बातें। हमारे ठाकुर साहब ने सबकी बुद्धि घुमा दी कि एक काम करो, सबको पहले तैयार करो कि इसको लेकर के तो चले। चौबे जी को सब लोग लेकर के चल दिए। राम नाम सत्य है, कहां के लिए? शमशान घाट के लिए लेकर के गए। भैया आप कौन करेगा? रहता है ना जो क्रियाकर्म करते हैं, आखिरी समय का पूरा वस्त्र बदल के नहला धुला के विधि पूर्वक, तो वह कहता है वो करेगा, वह कहता है वो करेगा। भगवान ठाकुर साहब सबकी बुद्धि घुमा दिए। सब लोग मिलकर के कहते कि काम करो, पहले उसको नहलाओ धुलाओ, उसका जो भी श्रृंगार तिलक आज सब करो, इसके बाद में हम तैयार करते किसी और को। आपस में ये मंत्रणा कर लिए, सब कुछ तैयार कर दिए। अब सिर्फ क्या करना था? लेटाना था। सबकी मति भ्रम कर दिए। हमारे कुंज बिहारी एक 16 वर्ष का बालक आता है उसी बीच में और आकर के सुंदर क्रिया कर्म करता है। सब लोग देख रहे हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं, देखते हुए भी सबकी मति भ्रम कर दी हमारे ठाकुर। और क्रिया कर्म करने के बाद तिलांजलि दिए हमारे ठाकुर और वहां से चले गए। जाने के बाद में फिर से अपनी माया को खींच लिए। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि वो कौन आया था। कुछ ज्ञानी पुरुष बैठे थे तो कहते हैं ये तो कुंज बिहारी ही साक्षात आए थे। इस संसार में परमात्मा की भक्ति बड़े प्रेम से कर लो, आपका सब कोई छोड़ देगा साथ। इस संसार में सब लोग थोड़े ही समय के साथी हैं। इतने दयालु हमारे ठाकुर हैं। अब भला उन ठाकुर के लिए हम कुछ विचार करें तो
उच्च विचार करें, अच्छे विचार करें कि ठाकुर की हम पूजन करें, भक्ति करें। आप कुछ मत करें तो राम नाम जपिए, कृष्ण नाम गोविंद नाम जपिए। संग में अगर इस संसार से कुछ जाएगा तो बस दो ही जाता है, अच्छा और बुरा, पुण्य और पाप, धर्म और कर्म। किसी संत जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया था कि साथी है मित्र गंग के, जल बिंदु पानी तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। आज हमें अगर कुछ हो जाए तो हमारे खास से खास मित्र जो आपके मुख में आपकी प्रशंसा करता रहे, आपकी बड़ाई करता रहे, आपकी झूठी कल्याण की बात करता रहे, समझो सबसे बड़ा शत्रु होता है आज के जमाने में। लेकिन हम जब तक समझ नहीं पाते उस मित्र को अपने, तब तक यही लगता है कि हमारा भला चाह रहा है। वही मित्र जिस समय पर ये सुन ले यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हो, अपनी कोई काम से गया हो और सुन ले कि हमारा फलाना मित्र चला गया संसार छोड़ के, फोन पहुंचेगा तो वो यही कहेगा कि अब तो चला गया, चलो अब तो शाम को ही जाएंगे, अपना काम तो निपटा ले। साथी है मित्र गंग के, जल बिंदु पान तक। साथी तो सिर्फ खाने पीने के ही है। कोई करोड़ में एक मित्र ऐसा हो कि मित्र हो ओरिजिनल, हमारे कन्हैया जी और सुदामा जी जैसे, बाकी तो बहुत कम भैया। प्रेम से बोलिए। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। जिस पत्नी के लिए हम आप कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो हम प्राण दे देंगे, ये किसी एक की बात नहीं, हमारी भी आपकी भी सबकी बात है। उनका मंजिल कहां तक है? तो मकान के बाहर तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। हमारे कुटुंब, परिवार वाले, रिश्तेदार, बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रेम करने वाले कहां तक जाएंगे संग में? श्मशान तक। जो बेटा जिसके लिए हम प्राण भी जरूरत पड़ जाए तो दे देंगे, ऐसी भावना रखते हैं। प्रेम से बोलिए। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। जिस बेटे के लिए, पुत्र के लिए जीवन भर हमने न अधर्म देखा न पाप देखा, हम उसके लिए सिर्फ धन ही जोड़ते रह गए, वो बेटा हमारा कहां तक का साथी है? ज्यादा से ज्यादा वो भी अच्छा हुआ तो। अरे आजकल तो देखता हूं शमशान घाट पे लाठियां चलने लगती हैं। प्रेम से बोलिए। ज्यादा दूर नहीं, यहीं पे आपके नजदीक में चलिए, लाइव है तो बोलूंगा नहीं। प्रेम से बोलिए। साथी है मित्र गंग के, जल बिंदु पान तक। साथी है मित्र गंग के, जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। साथी है मित्र गंग के, जल बिंदु पान तक। साथी है मित्र गंग के, जल जान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके तो आगे
तो आगे भजन ही है साथी, इसके तो आगे भजन ही है साथी, इसके तो आगे भजन ही है साथी। अरे इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन तो अकेला चलेगा, हरि के भजन प्रभु अकेला चलेगा, हरि के भजन बिन तो अकेला चलेगा, हरि के भजन बिंदु अकेला चलेगा। देखिए इस संसार में आखिरी बेटा अगर थोड़ा लायक हुआ तो अग्निदान तक, गारंटी नहीं कि अग्निदान के बाद पूरा आपके जो क्रियाक्रम है साल भर की करेगा, गया श्राद्ध करेगा, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी है कि करके आए और शाम को बोतल ढनगा दे, उधर शमशान के बाद में प्रेम से बोलिए, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अपने हाथों से अच्छे कर्म करना चाहिए मानव को। तो क्या कहना चाहिए, एक बार सब लोग ऊपर हाथ उठाएं, सब लोग ऊपर करें हाथ बड़े भाव से सब लोग, और क्या बोलेंगे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार के जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जय हो। एक बार भाव से बोलिए राधे राधे, और भाव से बोलिए राधे राधे। तो इस संसार में सब कुछ अपने जीवन में अपने हाथों से अच्छे कर्म करके जाइए भैया, बाद में आगे पीछे के लिए कुछ छोड़िए मत। बड़े भाग्य से मानव का तन मिला है। देखिए हमारे ठाकुर बहुत भावना युक्त है, भाव विहोर जो भक्त हो गया